भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में अनेक ऐसे मुकदमे हुए हैं जिन्होंने संविधान के प्रति हमारे दृष्टिकोण को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। लेकिन प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस ने संविधान के प्रति केवल दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि उसके स्वरूप को भी प्रभावित किया। नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत तिवारी निर्माण आईएएस की इस मेन सीरीज मुद्दे की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस। 31 अक्टूबर 1972 इसी तिथि से इस केस पर शुरू हुई बहस 23 मार्च 1973 को पूरी हुई, अर्थात 68 दिनों तक लगातार चलने वाला केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे अधिक समय तक लगातार चलने वाला मुकदमा बन गया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच ने 7-6 की बहुमत से फैसला सुनाकर ऐतिहासिक मूल ढांचे की संकल्पना दी और उसके साथ ही यह केस भारतीय संवैधानिक विमर्श में सबसे अधिक चर्चित केस बन गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही इस मुद्दे की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी, जब समाजवादी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत में भूमि के असमान वितरण को संतुलित करने के लिए कानून बनाकर जमींदारों की भूमि का अधिग्रहण प्रारंभ किया। लेकिन जमींदारों ने संविधान के अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार इसके अंतर्गत मामलों को न्यायालय में चुनौती देनी भी शुरू कर दी। न्यायालय में मुकदमों की बाढ़ आ गई। इसी तरह का पहला मामला कामेश्वर सिंह बनाम बिहार सरकार के केस में पटना उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा बिना उचित मुआवजे के जमींदार की भूमि अधिग्रहण को संविधान के मूल अधिकार का उल्लंघन मानते हुए उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस फैसले से प्रधानमंत्री सहित हर कोई चिंतित था कि आगे एक कृषि सुधारों को कैसे लागू किया जाएगा। तब एक कठोर फैसला लेते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव पारित करवाया तथा इस संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाया गया। 9वीं अनुसूची से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि किसी कानून को इस अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसे विशेष शक्ति प्राप्त हो जाती है और उन विषयों को न्यायपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाएगा। अर्थात अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया तो अब न्यायपालिका उस पर मुकदमा नहीं चलाएगी। इससे सरकार के भूमि सुधारों के प्रयासों को भी न्यायिक चुनौती से मुक्ति मिल गई। सरकार ने मूल अधिकार के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 31 में भी संशोधन किया तथा संशोधन के बाद सरकार को जमींदारों की भूमि अधिग्रहण करने और उसे गरीबों में बांटने का अधिकार भी मिल गया। लेकिन इसके साथ ही विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की शुरुआत भी हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में कुछ और भी संशोधन किए गए। इसके साथ ही एक नए विवाद की शुरुआत हो गई कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, या अगर किया जा सकता है तो किस हद तक संशोधन किया जा सकता है। हम जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 13(2) कहता है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है, अर्थात मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 13(3) में विधि को परिभाषित भी किया गया है कि इसके अंतर्गत कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, अधिसूचना, रूढ़ियां एवं प्रथाएं सभी शामिल हैं, अर्थात इनमें से किसी के द्वारा भी मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसी समय शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं माना जाएगा, विधायिका को मूल अधिकार में संशोधन का पूर्ण अधिकार दे दिया। अर्थात अब संसद को इन केस के बाद मूल अधिकार में कोई भी संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। हालांकि यह जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी का समय था जब विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे को जन कल्याण के उद्देश्य से आपस में सहयोग करते थे। लेकिन समय बदला। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही यह सहयोग भी समाप्त हो गया और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के 1967 के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपने पूर्व के शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस के फैसले को पलट दिया और
यह भी स्पष्ट कर दिया कि संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून माना जाएगा और इसके द्वारा भी मूल अधिकारों में कोई भी संशोधन मान्य नहीं माना जाएगा। अब इंदिरा गांधी सरकार को यह हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं था। अतः सरकार ने 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए पुनः यह प्रावधान कर दिया कि विधायिका संविधान के मूल अधिकार सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अर्थात 24वें संविधान संशोधन ने पुनः संसद को मूल अधिकार में भी संशोधन करने का अधिकार दे दिया। लेकिन अब बारी सुप्रीम कोर्ट की थी। तारीख थी 31 अक्टूबर 1972। सुप्रीम कोर्ट में एक केस दाखिल हुआ। केस का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मामला था केरल राज्य के कासरगोड जिले के अडनीर में स्थित शैव मठ के जमीन अधिग्रहण का। कासरगोड और उसके आसपास के इलाकों में दशकों से अडनीर मठ के कई स्कूल और कॉलेज चलते थे। 60-70 के दशक में कासरगोड के इस मठ के पास हजारों एकड़ जमीनें थीं। लेकिन नंबूदरी पाद के नेतृत्व में केरल की तत्कालीन वामपंथी सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम 1963 के माध्यम से मठ की हजारों एकड़ भूमि अधिग्रहण कर ली और इस अधिनियम को संविधान के 9वें अनुसूची में डाल दिया गया ताकि इस पर कोई न्यायिक चर्चा भी नहीं हो सके। ऐसे में अडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। केरल हाईकोर्ट में 1970 में दायर एक याचिका में केशवानंद भारती ने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए मांग किया कि उन्हें अपनी धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन करने का मूल अधिकार प्रदान किया जाए। उन्होंने संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31 में जो पहले परिवर्तन हो चुके थे उसको भी बदल करके और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए चुनौती दिया। यद्यपि कि केरल हाईकोर्ट ने मठ के इस मामले में उन्हें सफलता नहीं मिली और यह मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि इस मामले में संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता है। इसीलिए इस मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा चूंकि यह था कि क्या देश की संसद के पास संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों सहित किसी भी अन्य भागों में असीमित संशोधन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले के गोलकनाथ मामले में बनी 11 जजों की संविधान पीठ से भी बड़ी 13 जजों की पीठ बनाई और इसके बाद 1972 के अंत में इस मामले की लगातार 68 दिनों तक सुनवाई चली और अंततः 703 पन्नों के अपने लंबे फैसले में 7-6 के अंतर से शीर्ष अदालत ने स्वामी केशवानंद भारती के विरोध में अपना फैसला दिया। इस प्रकार केशवानंद भारती मामले ने गोलकनाथ के निर्णय को परिवर्तित कर दिया, जिसके अनुसार अब न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन वह नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन होता है। केशवानंद भारती मामला न्यायिक सक्रियता का प्रथम उदाहरण बन गया। केशवानंद भारती वाद के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि देश में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, संसद भी नहीं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।